नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। आज की करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, जो है हाल ही में आईसीसी की बैठक में वर्ष 2021 का टी20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है दक्षिण अफ्रीका और डी है श्रीलंका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है भारत। देखिए, हाल ही में आईसीसी की संपन्न हुई बैठक में टी20 विश्व कप की मेजबानी पर अहम फैसला किया गया। इसके तहत वर्ष 2021 में होने वाला टी20 विश्व कप भारत में आयोजित होगा, जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए टी20 विश्व कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और यह फैसला बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए के प्रमुख द्वारा बोर्ड बैठक के दौरान वर्चुअल मंच पर हुआ। देखिए, इस साल 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी विश्व कप टी20 का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और भारत में ही वर्ष 2023 में विश्व कप क्रिकेट का आयोजन होना है, जो प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर विभिन्न देशों में आयोजित होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आईसीसी ने वर्ष 2021 के महिला विश्व कप क्रिकेट को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बताना है कि इसका आयोजन किस देश में होना था। ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है पाकिस्तान और डी है न्यूजीलैंड। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये है न्यूजीलैंड। देखिए, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने देश भर में कितने शिल्प व हथकरघा ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए है 5, बी है 8, सी है 10 और डी है 15। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 10। देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने देश भर में 10 शिल्प व हथकरघा ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा है। और इसका जो मकसद है वो यह है कि दुनिया भर के पर्यटक आकर्षित हो सकें तथा भारतीय बुनकरों की समृद्धि विरासत को जान पहचान कर मेक इन इंडिया को समर्थन दे सकें, और दुनिया भर में उपयोग होने वाले हैंडलूम कपड़ों का लगभग 95% उत्पादन भारत में ही किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा स्वामित्व योजना कौन सी रही है। स्वामित्व योजना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है। ऑप्शन ए है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, सी है जल शक्ति मंत्रालय और डी है पंचायती राज मंत्रालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है पंचायती राज मंत्रालय। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे, और ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया, फर्जीवाड़ा और भूमि लूट सभी कुछ पूर्ण रूप से बंद हो जाने की उम्मीद है। ग्रामीण लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे, और स्वामित्व योजना का जो संचालन है वो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। देखिए, स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को की थी। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के तहत वर्ष 2025 तक कितने करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है 1,75,000 करोड़, बी है 2 लाख करोड़, सी है 2,25,000 करोड़ और डी है 1,60,000 करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 1,75,000 करोड़। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का जो मसौदा है वो जारी किया गया, और वर्ष 2025 तक एरोस्पेस तथा रक्षा वस्तुओं व सेवाओं में 35,000 करोड़ के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों में फंसे भारतीय लोगों को वापस ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कौन से एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऑप्शन ए है कोची एयरपोर्ट, बी है कोझिकोड एयरपोर्ट, सी है कालीकट एयरपोर्ट और डी है मलप्पुरम एयरपोर्ट। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है कोझिकोड एयरपोर्ट। देखिए, यह विमान जो है दुबई से केरल के कालीकट आ रहा था, लेकिन कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलकर 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 भागों में टूट गया, और एयर इंडिया के इस विमान में कुल 191 लोग सवार थे।
चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ए है 75वीं, बी है 78वीं, सी है 80वीं और डी है 90वीं। ये प्रश्न जो है इस बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देखिए, और जो मनाई गई है वो मनाई गई है 78वीं वर्षगांठ। देखिए, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। भारत के राज्यों में जीडीपी के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? ए है गुजरात, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है महाराष्ट्र। देखिए, भारत के राज्यों में जीडीपी के मामले में प्रथम राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, जिसकी जीडीपी है 29.79 लाख करोड़। जबकि दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, उसकी जीडीपी है 18.5 लाख करोड़ रुपए। देखिए, पहले नंबर पर महाराष्ट्र 29.79 लाख करोड़ रुपए और दूसरे पर है तमिलनाडु 18.5 लाख करोड़ रुपए। तीसरे पर है गुजरात 17.01 लाख करोड़ और चौथे नंबर पर है कर्नाटक 15.88 लाख करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 1 अगस्त 2020 तक वन नेशन वन कार्ड योजना में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है? ए है 18, बी है 24, सी है 26 और डी है 27। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 24। देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से 1 अगस्त 2020 तक देश के 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं और हाल ही में मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर राज्य को भी शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में विन ट्रेंड फैंटेसी या फिर WTF स्पोर्ट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए है विराट कोहली, बी है सुरेश रैना, सी है हरमनप्रीत कौर और डी है बी और सी दोनों। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है बी और सी दोनों। हाल ही में स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म WTF विन ट्रेंड फैंटेसी स्पोर्ट्स ने 2 भारतीय क्रिकेटरों क्रमशः सुरेश रैना पुरुष क्रिकेट टीम और हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? ए है शरद जोशी, बी है भावना पाठक, सी है अजय साहनी और डी है नीना राय। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ये है नीना राय। देखिए, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर भूमि पूजन संपन्न हुआ और इसी दिन प्रकाशन कंपनी ब्लूम्सबरी ने अपनी नई पुस्तक की घोषणा की, जिसकी लेखिका जो है वो है नीना राय। और यह पुस्तक अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी और नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या शहर के बारे में प्रमाणित जानकारी देने का वादा करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी बल्कि राम और सीता के जीवन को भी समझने का मौका देगी। देखिए, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक इसकी वास्तुकला और अन्य विवरण जानने का एक प्रयास है और यह पुस्तक नवंबर 2020 तक बाजार में आएगी। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में आरडी प्रधान की मृत्यु हो गई। आरडी प्रधान की मृत्यु हो गई, आपको बताना है कि वह कौन थे। ए है पूर्व मुख्य न्यायाधीश, बी है पूर्व राज्यपाल, सी है पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी है पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पूर्व राज्यपाल। देखिए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आरडी प्रधान का निधन हो गया। तो कहाँ के थे ये पूर्व राज्यपाल? अरुणाचल प्रदेश के। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा कितने देशों की सीमा को स्पर्श करती है? ये आपको बताना हमें कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। तो इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।